संरक्षण खेती से तात्पर्य संसाधन संरक्षण की ऐसी तकनीक से है जिसमें अच्छी फसल की पैदावार का स्तर बने रहने के साथ साथ संसाधनों की गुणवत्ता भी रहे, ताकि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भावी पीढ़ियों के लिए भी अच्छा वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। सामान्य भाषा में जब किसी फसल का उत्पादन मुख्य जैविक या अजैविक कारकों से बचाते हुए करते हैं तो उसे संरक्षित खेती कहते हैं। वर्तमान परिवेश को देखते हुए संरक्षण खेती अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके प्रयोग से बहुत सारे फायदे पाए गए हैं, जिनमें फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ संसाधनों जैसे मिट्टी, पानी, पोषक तत्व, फसल उत्पाद और वातावरण की गुणवत्ता भी बढ़ी है, जो कि कृषि के लगातार अच्छे हालात के लिए बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश की सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। संरक्षित खेती के मुख्य लाभ: मुख्य जीवित व अजीवित कारकों से फसलों की सुरक्षा, उच्च उत्पादकता, उच्च गुणवत्ता प्राप्त करना संभव, लंबी अवधि तक सब्जियों की लगातार उपलब्धता, अधिक लाभ के लिए बेमौसमी फसल उत्पादन और प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग पूरी तरह संभव। संरक्षित खेती से बेहतर कृषि उत्पादन, बेहतर सब्जी उत्पादन और उच्च स्तर की फूलों की खेती की जा सकती है। बेहतर कृषि उत्पादन के उपाय: शून्य जुताई की खेती, जीरो टिलेज तकनीक का गेहूं की खेती में लागत कम करने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है। आधुनिक खेती में संरक्षित टिलेज पर जोर दिया जा रहा है। इस तकनीक द्वारा खेतों की बिना जुताई किए एक विशेष प्रकार की सीड ड्रिल द्वारा फसलों की बुआई की जाती है। जहां बीज की बुआई करनी हो, उसी जगह से मिट्टी को न्यूनतम खोदा जाता है। इसमें 2 लाइनों के बीच की जगह बिना जुती ही रहती है। बुआई के समय ही आवश्यक उर्वरकों की मात्रा बीज के नीचे डाल दी जाती है। इस तरह की बुआई मुख्यतः रबी फसलों जैसे गेहूं, चना, सरसों और अलसी में ज्यादा कामयाब सिद्ध हुई है। मेढ़ों पर खेती: इस तकनीक में फसलों की बुआई मेढ़ों पर करने के लिए एक यंत्र तैयार किया गया है। तकनीक में 70-75 सेंटीमीटर की दूरी पर मेढ़ बनाई जाती है, जिसमें लगभग 35 सेंटीमीटर चौड़ी मेढ़ और इतनी ही दूरी व गहराई पर नाली सी बनाई जाती है। बुआई मेढ़ों पर और नाली में भी फसल के अनुसार की जा सकती है। लेजर विधि द्वारा मिट्टी का समतलीकरण: लेजर विधि एक नई वैज्ञानिक तकनीक है जिसमें एक विशेष उपकरण द्वारा खेत की मिट्टी को पूरी तरह समतल किया जाता है। समतल भूमि पर फसल उगाने का सबसे बड़ा फायदा पानी की बचत और अधिक फसल उत्पादकता का है। सिंचाई का पानी खेत के हर हिस्से में एक समान मात्रा में और सारे खेत में कम समय में फैल जाता है। धान की फसल के लिए तो ये बहुत ही उपयोगी है, जिसमें सिंचाई जल की मात्रा लगभग आधी हो जाती है। कम पानी से एरोबिक धान उगाने की विधि: धान उत्पादन की इस विधि में धान के बीज को खेत को तैयार कर सीधे ही खेत में बो दिया जाता है। इससे पानी की असीम बचत होती है। SRI तकनीक का प्रयोग: धान की खेती में सिस्टम ऑफ राइज इंटेंसिफिकेशन SRI तकनीक को अपनाने से प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक उत्पादन के साथ मृदा, समय, श्रम और अन्य साधनों का अधिक दक्षतापूर्ण उपयोग होना पाया गया है। इस विधि में पौधों की रोपाई के बाद मिट्टी को केवल नम रखा जाता है। विभिन्न संरक्षित संरचनाओं से संरक्षित सब्जी उत्पादन: सब्जी उत्पादन के लिए उचित एवं उपयुक्त संरक्षित संरचना की आवश्यकता उस क्षेत्र की जलवायु पर निर्भर करती है। सब्जियों के बेमौसमी उत्पादन के लिए मुख्यतः वातावरण अनुकूलित ग्रीन हाउस, प्राकृतिक वायु संवाहित ग्रीन हाउस, कम लागत वाले पॉली हाउस, वॉक इन टनल, कीट अवरोधी नेट हाउस, प्लास्टिक लो टनल आदि को आवश्यकता अनुसार वर्ष भर
सब्जी उत्पादन के लिए उपयोग में लिया जाता है। बेहतर फूलों की खेती। फूलों का उत्पादन संरक्षित तरीके से कर बेहतर उत्पादन किया जा सकता है। फूलों को बाजार की मांग के अनुसार उगाया जा सकता है। कृषक संरक्षित तकनीक के सहयोग से फूलों और उसके बीज का उत्पादन कर सकते हैं। संरक्षित खेती एक कारगर आकर्षक विकल्प है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के प्रयास से उद्यानिकी विभाग अपने किसानों को उच्च गुणवत्ता का उत्पादन सिखाकर खेती को लाभ का धंधा बनाने की दिशा में अग्रसर है।